ओम श्री नारायणाय नमः। श्री नारायण कवचम। सर्वप्रथम श्री गणेश जी तथा भगवान नारायण को नमस्कार करके इस अनुसार न्यास करें। अंगन्यास। ओम ओम नमः पाद्यः। यह कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुष्ठ इन दोनों को मिलाकर दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम नम नमः जानुनः। यह कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुष्ठ इन दोनों को मिलाकर दोनों घुटनों का स्पर्श करें। ओम मोम नमः उर्वोः। यह कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुष्ठ इन दोनों को मिलाकर दोनों पैरों की जांघ का स्पर्श करें। ओम नाम नमः उदरे। यह कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुष्ठ इन दोनों को मिलाकर पेट का स्पर्श करें। ओम राम नमः हृदय। यह कहकर मध्यमा अनामिका तर्जनी इनसे हृदय का स्पर्श करें। ओम यम नमः उर्सी। यह कहकर मध्यमा अनामिका तर्जनी इनसे छाती का स्पर्श करें। ओम णाम नमः मुखे। यह कहकर तर्जनी अंगूठे के संयोग से मुख का स्पर्श करें। ओम यम नमः शीर्षि। यह कहकर तर्जनी मध्यमा के संयोग से सिर का स्पर्श करें। इसके पश्चात करन्यास करें। ओम ओम नमः दक्षिण तर्जनयाम। यह कहकर दाहिने अंगूठे से दाहिनी तर्जनी के सिरे का स्पर्श करें। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम। यह कहकर दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के ऊपर वाले पोर को स्पर्श करें। ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम। यह कहकर दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की अनामिका का ऊपर वाले पोर को स्पर्श करें। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम। यह कहकर दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका का ऊपर वाले पोर को स्पर्श करें। ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम। यह कहकर बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की कनिष्ठिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम वम नमः वामनामिकायम। यह कहकर बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की अनामिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम। यह कहकर बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की मध्यमा का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम वाम नमः वाम तर्जनयाम। यह कहकर बाएं अंगूठे से बाएं हाथ की तर्जनी का ऊपर वाला पोर स्पर्श करें। ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि। यह कहकर दाहिने हाथ की चारों उंगलियों से दाहिने हाथ के अंगूठे का नीचे वाला पोर छुएं। ओम वाम नमः वाम गुष्ठोर्ध्व पर्वणि। यह कहकर बाएं हाथ की चारों उंगलियों से बाएं अंगूठे के ऊपर वाला पोर छुएं। ओम यम नमः वामांगुष्ठाय पर्वणि। यह कहकर बाएं हाथ की चारों उंगलियों से बाएं हाथ के अंगूठे का नीचे वाला पोर छुएं। अंगन्यास करन्यास के उपरांत अब विष्णु षडाक्षर न्यास करें। ओम ओम नमः हृदय। यह कहकर तर्जनी मध्यमा एवं अनामिका से हृदय का स्पर्श करें। ओम विम नमः मूर्धनि। यह कहकर
तर्जनी मध्यमा के संयोग से सिर का स्पर्श करें। ओम शम नमः भ्रुवोर्मध्ये, यह कहकर तर्जनी मध्यमा से दोनों भौहों का स्पर्श करें। ओम णम नमः शिखायाम, यह कहकर अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम वेम नमः नेत्र्योः, यह कहकर तर्जनी मध्यमा से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम नम नमः सर्वसंधिषु, यह कहकर तर्जनी मध्यमा और अनामिका से शरीर के सभी जोड़ों जैसे कंधा, कोहनी, घुटना आदि का स्पर्श करें। ओम मह अस्त्राय फट प्राचयाम, यह कहकर पूर्व की ओर चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, यह कहकर अग्नि कोण में चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम, यह कहकर दक्षिण की ओर चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट नैऋत्य, यह कहकर नैऋत्य कोण में चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट प्रतीच्याम, यह कहकर पश्चिम की ओर चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट वायव्य, यह कहकर वायु कोण में चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट उदीचयाम, यह कहकर उत्तर की ओर चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट ऐशान्याम, यह कहकर ईशान कोण में चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट उधर्वायाम, यह कहकर ऊपर की ओर चुटकी बजाएं। ओम अस्त्राय फट अधरायाम, यह कहकर नीचे की ओर चुटकी बजाएं। अथ श्री नारायण कवचम। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित से इसका श्रवण करो। विश्व रूप जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों को क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें। अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 भागों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, श का भौहों के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर
ओम नमः अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवाह के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि संत कुमार से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों का नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकोपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और शेष जी के क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं। इसलिए आप कूष्मांड, विनायक,
यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न छिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बाहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है। एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को आ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है।
हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ओम श्री नारायण कवच नमः। आरती श्री नारायण जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधु मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय लक्ष्मी नारायणाय नमः।